दोस्तों, अगर हर 100 मतदाताओं में से 13 के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं, तो क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल? उत्तर प्रदेश में भारत का चुनाव आयोग द्वारा जारी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसको आप एसआईआर कहते हैं, इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, 12 राज्यों में चली इस मुहिम के बाद अब अगर आप गौर करेंगे तो लगभग 6.59 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यानी करीब आप देखेंगे 13% जो वोटर्स हैं उनका बाहर होना कोई मामूली आंकड़ा नहीं नजर आता है। दोस्तों, खास तौर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों की, तो इसमें आप देखेंगे हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से कट जाना यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है या फिर बड़ी संख्या में नागरिकों के मताधिकार पर संकट है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एसआईआर पर बात करेंगे। क्या है एसआईआर और इतने बड़े पैमाने पर क्यों नाम जो है कट रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, और इसका चुनाव, संविधान और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चल रही है और लगभग 6.59 करोड़ नाम यहां से कट चुके हैं। अगर हम बात करें तो जो ड्राफ्ट लिस्ट है इसमें पहले 50.97 करोड़ जो है लोग शामिल थे। जो नाम कटे हैं वह 6.59 करोड़ जो है कटे हैं। अगर आप कुल प्रतिशतता में देखेंगे तो 12.93% यह आपको नजर आते हैं। अब आप देखेंगे तो टोटल जो इसमें वोट देने वाले लोग हैं वह 44.38 करोड़ लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। दोस्तों, इस आंकड़े से जो है आप अगर थोड़ा सा निष्कर्ष निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है जो नाम आपको अभी कटते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 में से आप देखेंगे 100 में से 13 नाम जो है आप देखेंगे कटता हुआ नजर आता है। दोस्तों, उससे पहले हम अगर डिस्कस करें यहाँ पर एसआईआर क्या है तो थोड़ा सा बहुत ही आप लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो एसआईआर है उसको जानते नहीं होंगे। सर इसको कह के बहुत बार जो है पुकारा जाता है। अगर हम बात करें तो इसके फुल फॉर्म की तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है, क्या है इसकी अगर चर्चा करें तो ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है दोस्तों, और इससे जो वोटर लिस्ट है वह अपडेट की जाती है। मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 18 साल से ज्यादा के जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाता है, या फिर आप देखेंगे ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो लोग कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम को हटाया जाता है। दोस्तों, वोटर लिस्ट में अगर हम बात करें तो नाम, पते में हुई गलती को भी इसके माध्यम से ठीक किया जाता है, और जो बीएलओ है वह घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं और इस प्रक्रिया को करते हैं। दोस्तों, इसका मकसद मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसका मकसद यह है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची जो मतदाता सूची है उसमें शामिल ना हो। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका जो उद्देश्य हमें नजर आता है वह यही नजर आता है कि योग्य वोटर लिस्ट में छूटने नहीं चाहिए और अयोग्य मतदाता सूची में शामिल नहीं होने चाहिए। यह प्रक्रिया दोस्तों अपनाई गई और आप देखेंगे 12 राज्यों में जो एसआईआर है वह जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलता नजर आता है। अब उत्तर प्रदेश पर कुछ आंकड़ा आया है तो इसको आप देखने का प्रयास करिएगा। यहां पर 18.72% वोटर्स के नाम जो है आप देखेंगे तो कट गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स थे वह 15.44 करोड़ लोग थे। अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो 2.89 करोड़ लोगों का नाम कटा और आप देखेंगे प्रतिशतता में 18.72% नजर आता है। और अब जो वोटर की संख्या है वह 12.55 करोड़ आपको नजर आती है। तो आप अगर थोड़ा सा आंकड़ागत बातों पर ध्यान देंगे दोस्तों तो देखेंगे यहां पर हर जो है 5वें व्यक्ति का नाम आपको कटता हुआ नजर आएगा जो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट है उसमें। ठीक है, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहीं पर हम राजस्थान की बात करें तो यहां पर 7.6% वोटर के जो नाम है वह कटे हैं। पहले जो है आप देखेंगे 5.48 करोड़ जो है टोटल मतदाता हुआ करते थे, इसमें जो कटे हैं वह 41.85 लाख जो है नाम काटे गए हैं। और टोटल यह आप देखेंगे प्रतिशतता में तो 7.6% आपको नजर आते हैं। और अब जो है जो मुख्य रूप से राजस्थान के वोटर्स हैं
वह जो है 5.06 करोड़ आपको नजर आएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी यह संख्या आपको इस प्रकार से आंकड़ा देखने को मिलती है। यहां पर लगभग 7.44% जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा चुके हैं और पहले आप देखेंगे लगभग 5.74 करोड़ वोटर लिस्ट में नाम शामिल थे और अभी जो है 42 लाख समथिंग जो है नाम काट दिए गए, जो कि 5.31 करोड़ मध्य प्रदेश में वोटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे तो 7.6% वोटर्स के नाम कटे हैं यहां पर। यहां का जो आंकड़ा है कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी आप देखेंगे लगभग 14.52% वोटर्स के नाम कटे और इसी प्रकार तमिलनाडु में भी आप देखेंगे 15.13% वोटर्स के नाम कटे हुए हैं। आंकड़ा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब इन सभी आंकड़ों पर दोस्तों आप जब गौर करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं वह आपको नजर आते हैं। जो अन्य 6 राज्य हैं दोस्तों, यहां पर गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, केरल, इनके भी जो है पहले जो वोटर हुआ करते थे कटे हुए जो नाम है, कटे प्रतिशत हैं और वोटर की संख्या है इस प्रकार से इस जो है टेबल में आपको नजर आती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह जो नाम कटा है क्या वाकई जो है यह ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य रूप से जो है फर्जी वोटर्स थे, या फिर जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम कई बार जो है अपडेट ना होने के कारण या कई बार जो है वह किसी दूसरे राज्य में वोट के टाइम चले गए या किसी भी कारण से चले गए या अपने लिस्ट में अपने नाम को सुव्यवस्थित नहीं कर पाए, उनके कारण भी कटा है। तो बहुत सारे इस पर प्रश्न खड़ा हो रहे हैं। कई बार तो जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके द्वारा एक लांछन भी लगाया जा रहा है कि शायद यह गवर्नमेंट का एक अपना ही अलग तरह का पॉलिसी है और इसके तहत जो है वह जो है जो मैनिपुलेशन का काम कर रही है वोटर लिस्ट में वह कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष पर नजर डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया एसआईआर की जो प्रक्रिया और बिल्कुल जो है यह संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र पर इसका जो असर है दोस्तों उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक जो है असर इसका पड़ने वाला है फ्यूचर में। अभी अगर बात करें तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रक्रिया को झेलना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो यह बहुत ही सिस्टमैटिक काम है। अगर हम चुनाव आयोग के नज़रिए से अगर इस प्रक्रिया को पूरा जो है देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि कई बार जो है जो क्षेत्रीय लेवल पर चुनाव होते हैं वह बहुत ही प्रभावित होते हैं इससे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह पूरा जो आंकड़ा था, पूरा जो न्यूज़ था इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है सुधार के लिए कुछ जो आपत्तियां हैं उसको दर्ज करने के लिए कुछ व्यवस्था किया गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया और जो है जो फॉर्म है फॉर्म 6, 7 और 8 यह बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है सुधार के लिए जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन प्रक्रिया आप देखेंगे वेबसाइट पर विजिट करके, जो voters.eci.gov.in है उस पर जाकर सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म है इसमें फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 जो है दर्शाया गया है। 6 नंबर का जो फॉर्म है वह नाम जोड़ने पर नए पंजीकरण के लिए 18 वर्ष पूरे होने वाले लोगों के लिए है। जो फॉर्म 7 है नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए, जो मृतक या स्थानांतरित के लिए है। और फॉर्म 8 नाम, पता, फोटो और अन्य सुधार के लिए आपको नजर आता है। इसी प्रकार ऑफलाइन प्रक्रिया भी है कि अपने बूथ पर जाकर आप बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके या निकटतम जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां जाकर आप कार्यालय में इन सभी काम को करा सकते हैं अगर गलती से आपका नाम कटा है या किसी भी प्रकार का मिसमैच या किसी भी प्रकार का सुधार की अगर आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह पूरा जो है दोस्तों जो पूरा मामला था। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो हमने आपसे डेटा अभी साझा किया कि सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटने वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश ही है, उसके आंकड़े को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और आज की डेट में आज अगर आप न्यूज़पेपर पर नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा जो है यही आपको नजर आता है, यही इसी के बारे में जो है चर्चा अभी बनी हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि एसआईआर क्या है, इसके अंतर्गत कैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष तौर पर हमने जिस आंकड़े पर बात करी उसको भी आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे किसी अन्य टॉपिक को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।